वहीं खरगोन में जारी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। दरअसल खरगोन में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। ऐसे में प्रशासन ने आज 4 घंटे की ढील दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कर्फ्यू में सुबह 8 से 12 बजे तक की छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं और सामान खरीदने के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। खरगोन से बड़ी जानकारी, खरगोन में जारी कर्फ्यू में अब थोड़ी सी छूट दी गई है, ढील दे दी गई है। जरूरी सेवाओं के लिए अब राहत भरी खबर खरगोन से सामने आ रही है। ठीक है, तो इस कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। खरगोन शहर में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक महिला और पुरुष दोनों को कर्फ्यू में ढील दी गई है। और इस संबंध में अपर कलेक्टर SS मुजालदा ने आदेश जारी कर दिया है कि जिसके तहत दैनिक कार्य निपटाने के लिए 4 घंटे की ढील दी गई है, जिससे लोग जरूरत की चीजें ले सकेंगे। और वाहनों में पाबंदी के बावजूद सड़कों पर वाहन भी नजर आ रहे हैं। बाजार में भी भीड़ नजर आने लगी है। खरगोन में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है? अब खरगोन में जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आज कैसी तस्वीरें सामने आई? देखिए, 10 अप्रैल में जो हिंसा हुआ उसके बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया था। करीब 1 सप्ताह तक बहुत सख्ती दिखा, उसके बाद धीरे धीरे कर्फ्यू में छूट दी जाने लगी। कल जब एक घटना सामने आती है कि एक हिंसा के दौरान पे एक युवक की मौत हो गई, जब ऐसी खबर सामने आती है तो जितनी भी छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी, उसको वापस से निरस्त कर दिया जाता है। पूरे दिन कल पुलिस फ्लैग मार्च निकालती है, चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स मौजूद रहता है। जब सब कुछ सामान रहता है तो वापस से एक बार फिर से छूट दी जाती है। और आज अगर इन खरगोन की बात की जाए तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक छूट दी गई है, जिसमें बर्तन बाजार है, हार्डवेयर है, जो भी अति आवश्यक जब चीजें हैं सारी दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि इसके बीच में एक हिंदू संगठन के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक जो दंगई हैं जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, जब तक गिरफ्तार नहीं होते और ये सब सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक हम अनिश्चितकालीन अपनी दुकान बंद रखेंगे। और वैसा कुछ देखने को भी ग्राउंड जीरो से खरगोन से मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को उसका असर भी हुआ। कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकान शुरू भी कर रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ का मिला जुला असर अब खरगोन में देखने को मिल रहा है। गाड़ियों में प्रतिबंध है, लेकिन अगर सड़कों की बात की जाए, मिथिलेश, जो कर्फ्यू में छूट दी जा रही थी उसको कल निरस्त कर दिया गया, यानी बस एक दिन के लिए उस छूट को निरस्त किया। ऐसे में इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि सिर्फ एक दिन के लिए? क्या आज वो निरस्त क्यों नहीं रहा? क्यों छूट दी गई आज? देखिए, अब प्रशासन भी चाहता है कि खरगोन की जो जिंदगी है वापस से पटरी पे लौटे, जनजीवन समान पहले की तरह से हो सके। कल कुछ संवेदनशील इलाकों में अफवाहों का दौर था, मैसेजेस चल रहे थे, उसको देखते हुए फैसला किया गया था कि कर्फ्यू में जो छूट दी गई है उसे कैंसिल कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। लेकिन जब कल सब कुछ रात तक ठीक था, आज सुबह भी हालात समान लग रहे थे, तो प्रशासन ने वापस से एक बार जनजीवन को समान लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए कर्फ्यू में छूट दिया। और देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि रामनवमी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से उपद्रव रामनवमी के दिन हुआ और लोगों को घरों में कैद करना पड़ गया, क्योंकि इतना ज्यादा तांडव उपद्रवियों ने मचाया। अब सब कुछ देखिए कि पहले की तरह करना है तो जनजीवन को पटरी पे लाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो दैनिक कार्यों से रोज 200-300 रुपए कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मजबूरी बनी हुई है। नगर निगम हालांकि पैकेट्स की बात कर रहा है कि हम लोगों तक खाने पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सभी के घरों तक पैकेट्स नहीं पहुंच पा रहे। जिनके घरों के सामान जल चुके हैं, मकान जल चुका है, सोने के लिए उनके पास में एक गादी भी नहीं पड़ा हुआ है, एक रजाई भी उनके पास में नहीं है, उनके बर्तन लोग लूट के ले गए, अनाज लूट के ले गए। तो जब कर्फ्यू में छूट दी जाएगी तो लोग बाहर निकलेंगे, कुछ सामान जो खरीद पाएंगे, 2-4-5 घंटे कहीं कुछ काम करके 200-300 रुपए वो कमा भी सकते हैं। जानकारी देने के लिए, तो कर्फ्यू में आज 4 घंटे